नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं संघ शक्ति कार्यालय जयपुर, जहां राजा मान सिंह जी का स्मृति समारोह मनाया जा रहा है। यहां जो फाउंडेशन इन्होंने बना रखा है, राजा मान सिंह स्मृति सम्मान समारोह, इसके बारे में जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है। सर, मैं बलराम सिंह चौहान, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजा मान सिंह आमेर फाउंडेशन। राजा मान सिंह आमेर फाउंडेशन जो आपने बनाया है, इसके बारे में जानकारी दें। ये क्या काम करता है और जो इसके मुख्य बिंदु है उन पे आप फोकस डालें। राजा मान सिंह आमेर फाउंडेशन को हमने ये समाज के लिए इतिहास विकृतीकरण को लेकर बनाया गया है जी। दूसरी बात, इसमें समाज के सर्व समाज मिलकर कार्य कर रही है। तो इतिहास में राजा मान सिंह जी के बारे में गलत तथ्य है, और जो राजा मान सिंह जी ने सनातन धर्म के प्रति जो काम किए हैं, जैसे कि यूपी में कई घाट बनवाए, जगन्नाथपुरी मंदिर का भी जीर्णोद्धार करवाया, ऐसे हजारों मंदिर राजा मान सिंह जी ने बनाए। तो राजा मान सिंह जी की जो इतिहास में गलत धारणा है, उसको शुद्धिकरण के लिए हम कार्य कर रहे हैं। साथ के साथ हम इसमें गौ सेवा का भी काम करते हैं, और हमारा ये है कि हम अधिक से अधिक जगह प्रयास कर रहे हैं। अभी आगरा में भी प्रोग्राम किए हैं हमने, जयपुर में भी किए हैं, और फाउंडेशन को 2 साल हो गए कार्य करते हुए। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? युवाओं को हम संदेश देना चाहते हैं कि अधिक से अधिक किताबें पढ़ें, अधिक से अधिक शिक्षा का ज्ञान लें, इतिहास का ज्ञान लें। अगर कोई गलत विचारधारा रखता है तो उसका पढ़ के ज्ञान, अपने इतिहास पढ़ के उनको जवाब दिया जाए। इतिहास पढ़ते हैं युवा, सबकी इच्छा रहती है कि अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने इतिहास के बारे में जानकारी रखें, लेकिन जो किताबें मिलती है उनमें भी अशुद्धियाँ आती है। तो अच्छी किताबें जिनमें प्रमाणित हो इतिहास, वो 2 या 3 4 किताबें पढ़े और फिर अपने आप में उनको देखे समझे कि किन में अशुद्धि है, किन किताबों में शुद्धिकरण है। आपने हमारे साथ बातचीत की, पूरी जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं नरेंद्र सिंह निमेड़ा, और ये जो राजा मान सिंह आमेर फाउंडेशन है, इसमें मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी दे रखी है। हाँ सर। जो आज कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम के बारे में बताइए, क्या आयोजन था आज यहाँ? राजा मान सिंह आमेर इस देश की वो विभूति है जिसने सनातन धर्म के लिए अपना संपूर्ण जीवन आहूत किया। ऐसा अद्वितीय योद्धा है जो पिछले 1000 साल में हमारे इतिहास में नहीं मिलता। ऐसा अद्भुत सेना नायक है, लेकिन आज उनके इतिहास के बारे में जो नैरेटिव पहुंचाया जा रहा है, उससे प्रेरणा लेकर पिछले 2 साल से राजा मान सिंह आमेर फाउंडेशन का निर्माण हुआ, और उनके तत्वाधान में हमने स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। समाज में तरह तरह की दंत कथाएँ चल रही है, भ्रांतियाँ चल रही हैं, लोगों के आंखों के सामने एक अलग ही पर्दा लगाया जा रहा है। इस पर्दे को कैसे दूर कर पाओगे आप? इस पर्दे के लिए ये कि जो सच्चा इतिहास है, जो आज तक उजागर नहीं हुआ, जो हमारी पोथियों में समकालीन इतिहास में लिखा हुआ है, उसको हम उजागर करेंगे, उसको लिखेंगे। हमने लगभग 10 साल पहले मान महिमा के नाम से एक छोटी पुस्तक का लेखन किया, उसको दिया और तथ्यों सहित उसका लेखन किया गया। हमने चैलेंज किया कि ये जो तथ्य दिए गए, इनका कोई कटाक्ष है तो बताएं आप। आज तक किसी भी इतिहासकार ने या किसी भी संस्था ने माना है कि मान सिंह जी अद्भुत योद्धा थे, और इस देश और धर्म के लिए उन्होंने अपनी सब कुछ जीवन, लगभग 52 साल तक युद्ध में मैदान में रहे, और अपने बच्चों तक वो काम में आए। उनके 3 बच्चे उनके साथ युद्ध में काम आ गए। अद्भुत पराक्रमी योद्धा था मान सिंह जी, अद्भुत सेना नायक था, अद्भुत महान वीर था, जो कभी एक भी युद्ध नहीं आ रहा। आज हम 2-5 एग्ज़ाम दे के बैठ जाते हैं, उसने तो लगभग हर 6ठे महीने युद्ध, 52 साल में 123 युद्ध लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें 77 बड़े युद्ध थे, जिनमें 1000, 2-2, 4-4 हज़ार आदमी काम आए हैं। ऐसे बड़े युद्धों में उन्होंने अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया। जोधा भाई की बात करें तो अभी बता रहे थे कि जो फिल्मी भांड है, जो फिल्मी भांडों की बस्ती है, उन्होंने ये प्रोपगंडा फैलाया है। आप क्या कहना चाहेंगे? इस कार्यक्रम में हमारे 2 वक्ता, आदरणीय शुक्ला साहब और दूसरे भी सरनेम शुक्ला साहब हैं, उन दोनों ही इतिहास के जानकार हैं। उन दोनों ने पूरी तरह आप सबके सामने तथ्य पेश किया कि जोधा नाम का कोई पात्र है ही नहीं इतिहास में। ये केवल जो भांड मीडिया है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, सुर्खियाँ चाहिए, उनकी फिल्म चले, कैसे भी नैरेटिव माहौल पैदा कर कर एक दूसरे को नेचर दिखाया जाए, ये कहे। जोधा नाम का कोई पात्र है ही नहीं कहीं इतिहास में। ये आपने हमारे साथ बातचीत की, और कोई बात जो रह गई हो आप हमारे माध्यम से बताना चाहो, लोगों तक पहुंचाना चाहो? बात यह है, आप सबका आधार, मीडिया का आभार, क्योंकि इस ज़माने में सोशल मीडिया बहुत प्रभावी है। कुछ बातें जो किताबों में हर आदमी के पास नहीं पहुंच पाती, वो मीडिया पहुंचाता है। इस लोकतंत्र में चौथा आधार स्तंभ है सबके सामने, इसलिए आपने जो यहाँ डिबेट वगैरह की, इसका लाइव प्रसारण दिखाया, इसके लिए आप सबका आभार, धन्यवाद। धन्यवाद हुकुम।